अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, नामों के ताल्लुक़ से आप हज़रात ने कुछ सवालात किए हैं, कमेंट किए हैं। उनमें से 3 सवालों को आज हमने मुंतख़ब किया है, जिनका जवाब देने की मैं आज पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए समझ लेते हैं। पहला सवाल जो है किस नाम के मुताल्लिक़ है। तो पहला सवाल है फ़िल्ज़ा नाम के बारे में कि फ़िल्ज़ा नाम रखना कैसा है। तो सबसे पहले तो आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, फ़िल्ज़ा जो लफ्ज़ है ये 2 तरह से इस्तेमाल होता है। एक लफ्ज़ तो है ज़ाल के साथ फ़िल्ज़ा और एक लफ्ज़ है ज़ा के साथ फ़िल्ज़ा। तो जो लफ्ज़ ज़ाल के साथ है फ़िल्ज़ा, इसके माना आते हैं जिगर, गोश्त का टुकड़ा, और इसी तरह सोने और चांदी का टुकड़ा, ये इसके माना है जो ज़ाल के साथ फ़िल्ज़ा है। तो इस तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से बच्ची का ये नाम रखना दुरुस्त है। और एक लफ्ज़ है ज़ा के साथ फ़िल्ज़ा, इसके माना आते हैं एक कीमियावी अंसर जिसमें मादनियाती चमक और हरारत और बिजली को मुंतकिल करने की सलाहियत होती है, और इसी तरह से चमकदार धात और इसी तरह से भारी और सख्त आदमी, ये तीनों जो है इस नाम के माना है जो ज़ा के साथ फ़िल्ज़ा है। तो नाम रखने के लिहाज से ये लफ्ज़ मुनासिब मालूम नहीं होता, क्योंकि इस लफ्ज़ के माना अच्छे नहीं हैं। अलबत्ता जो लफ्ज़ ज़ाल के साथ है इसके माना अच्छे हैं, जिगर, गोश्त का टुकड़ा, सोने और चांदी का टुकड़ा। तो इन मानी के एतबार से ये नाम रखा जा सकता है जो ज़ाल के साथ फ़िल्ज़ा है। दूसरा सवाल कुछ इस तरह से है, अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब, मेरी बेटी का नाम अर्शिफ़ा है, ये नाम रखना सही है या नहीं, इसके माना बताइए प्लीज़। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, अर्शिफ़ा जो लफ्ज़ है अरबी, उर्दू या फ़ारसी की डिक्शनरी में कहीं भी ये लफ्ज़ नहीं मिलता। बज़ाहिर ये एक मुहम्मल लफ्ज़ मालूम होता है। अब अर्शिफ़ा किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माना क्या है, वल्लाहु आलम, ये एक मुहम्मल लफ्ज़ मालूम होता है। हम जब भी अपनी बच्चियों के नाम रखें तो सहाबियात के नामों में से रखें या फिर अज़वाज मुताहिरात के नामों में से रखें, ये सबसे अफजल तरीक़ा है। या फिर वो नाम रखें जिसके माना अच्छे हों। तो अर्शिफ़ा नाम जो है बच्ची का रखने के लिए दुरुस्त मालूम नहीं होता। तीसरा सवाल कुछ इस तरह से है, राबिया उनैसा या राबिया अनीसा, कौन सा नाम रखना चाहिए, प्लीज़ बताइए मुफ्ती साहब। राबिया जो लफ्ज़ है राबिया, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके 2 माना आते हैं। एक तो ये लफ्ज़ चौथे के माना में इस्तेमाल होता है, अरबा राबिया 4 को कहा जाता है, तो चौथे के माना में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। नंबर 2, राबिया उस दरख्त को कहा जाता है जिसको बहार के मौसम की बारिश पहुँचे और वो तरोताज़ा हो जाए। इस माना के एतबार से राबिया बच्ची का नाम रखा जा सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसके अलावा ये एक अल्लाह ताला की नेक बंदी का नाम भी है, तो इस निस्बत से भी बच्ची का ये नाम रखा जा सकता है। और अनीसा जो लफ्ज़ है ये कई तरह से इस्तेमाल होता है। एक लफ्ज़ तो है अनीसा, बिना या के, अलिफ है, नून है, सीन है और आखिर में हा साकिन है, बिना या के अनीसा, इसके माना आते हैं पाकीज़ा तबीयत वाली लड़की। और एक लफ्ज़ है या के साथ अनीसा, यानी पहले अलिफ है, उसके बाद नून है, या है, सीन है और आखिर में हा साकिन है, अनीसा। इसके बहुत सारे मानी आते हैं, जैसे मानूस, उनसियत बख्शने वाली, मोहब्बत करने वाली, हर वो चीज़ जिससे उन्स हासिल हो। तो इन दोनों में से कोई सा भी नाम बच्ची का रख सकते हैं, अनीसा करके भी और अनीसा करके भी। और एक लफ्ज़ है उनैसा, ये कई सहाबियात के नामों में से एक नाम है, तो ये नाम रखना ज़्यादा बेहतर है, उनैसा। तो आप जो है दोनों तरह से बच्ची का नाम रख सकते हैं, राबिया अनीसा करके भी और राबिया उनैसा करके भी। दोनों तरह से बच्ची का नाम रखना दुरुस्त है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हजरात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़कत वल्लाहु आलम।